हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको मैथ। और मैथ में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लाइन एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। लाइंस एंड एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं, लाइंस यानी कि रेखा, रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण क्या होते हैं? रेखाएं और कोण आज हम इन पर चर्चा करेंगे। तो पहले यही समझते हैं रेखा क्या होती है, लाइन क्या होती है। लाइन जैसे कि आप देख रहे हैं लाइन, हम लाइन यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। लाइन यानी कि अभी और लाइन जाएगा, अभी और दूर तक जाएगा। लाइन जो है यानी कि अभी और उधर तक जाएगा। यानी कि लाइन जो है ना, इस तीर का जो सिंबल है, ये आगे का, इस आगे का सिंबल अभी, यानी कि लाइन और आगे जाएगा। लाइन जो होता है रेखा, रेखा का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, यानी कि इसका पता नहीं होता कि कितना बड़ा होता है, हमें पता नहीं होता है। देखिए अभी ये इधर भी आगे जा रहा है, ये इधर भी आगे जा रहा है, इसको बोलते हैं लाइन, रेखा। तो रेखा का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, लाइन का कोई मोटाई नहीं होता, वन डायमेंशन लाइन होता है। लाइन की कोई मोटाई नहीं है। लाइन जो आपके पेज में लाइनिंग खींची रहती है वो लाइन है। लाइन की कोई मोटाई नहीं रहता। अगर लाइन में मोटाई तो लाइन नहीं कहा जाएगा। लाइन वन डायमेंशनल होता है, यानी किसी केवल एक ही आयाम होता है, केवल लंबाई, चौड़ाई नहीं होता, इसका मोटाई नहीं होता है। तो लाइन समझ आ गया, लाइन क्या होता है। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, ये बहुत ही, इसको मापा नहीं जा सकता है। लेकिन एक होता है लाइन सेगमेंट। क्या होता है लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड बोलते हैं जिन्हें, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट रेखाखंड, इसमें क्या होता है, ऐसे भी पता चला रेखा का खंड। ये जो लाइन था, इसी का अगर हम कोई खंड मान लीजिए, इससे के टुकड़े कर ले, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मान लो हम 2 सेंटीमीटर का खंड कर लें, इसका सेगमेंट बना लें। लाइन सेगमेंट का मतलब हुआ कि किसी लाइन का एक छोटा सा भाग, लाइन का छोटा सा भाग जिसके एंड पॉइंट हो। देखिए यहाँ पर, ये यहाँ से हम मान लीजिए इसको 2 सेंटीमीटर है। अगर हम इसको नेम दे दें, इसको ए और इसको दे दें बी, तो हमारा ए बी क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। क्योंकि यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि लाइन सेगमेंट जो है हमारा एक, इसको हम माप सकते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा है लाइन का। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक छोटा सा टुकड़ा होता है। लाइन सेगमेंट समझाया। एक बात और समझने की जरूरत है, रे क्या होता है। रे, रे यानी कि किरण। किरण, रे, रे में ना बच्चों, जो रे होता है उसमें एक पॉइंट तो हमको पता रहता है। जैसे मान लो कोई चीज यहाँ से शुरू हो रहा है, इनको पता है, इधर हमको पता नहीं कहाँ तक जाएगा, ये पता नहीं है, इसको कहते हैं रे। रे यानी कि किरण। इसका एंड पॉइंट एक ही होता है, यानी कि अगर इसको हम ए बी माने तो ये बी पता नहीं कहाँ तक जाएगा, हमको इसको कहते हैं किरण। यानी कि रे में एक एंड पॉइंट होता है और एक नहीं पता होता हमें। तो आशा करते हैं आपको लाइन और लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड और रे यानी कि किरण समझ में आया होगा। अब इसकी आगे हम इसको और डीपली जानेंगे। तो चलिए, और अगला टॉपिक हम जानते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए कहीं पर कॉपी में। थोड़ा सा हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो हम बात की लाइन की, क्या किसकी बात की, लाइन की। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे एंगल्स की। किसकी? एंगल्स की। तो एंगल्स क्या होता है, कोण क्या होता है। कोण वैसे पता चल रहा है, आप जानते भी होंगे। मान लीजिए एक लाइन, एक लाइन इधर गया कोई ऐसे, और एक लाइन इधर कोई गया, तो बीच में जो हमारा ये इसका एंगल बन रहा है, यानी कि यही कोण होता है। जो इसमें गैपिंग बन रही है ना इसका, ये क्या होता है, हमारा ये एंगल होता है। यानी कि ये मान लो एक एंड पॉइंट है, कोई ये केस ये है, इसी से हमने एक रे इधर खींचा, किरण एक इधर खींचा, एक रे इधर खींचा, तो एक यहाँ बीच में क्या बनेगा, एंगल बनेगा। यानी कि जब दो रे या दो लाइन या दो लाइन सेगमेंट आपस में मिलती हैं या एक पॉइंट से निकलती हैं, तो उन्हें, उनसे बनने वाली जो हमें हमारी बीच की ये है, इसको क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल्स। क्या कहते हैं, एंगल्स। एंगल्स को नापते हैं डिग्री में। जैसे मान लो अगर 30 डिग्री, हम जो हमारा चांदा होता है ना, उससे हम जब इसको मापेंगे, मान लीजिए कितना आ गया हमारा 30, तो इसको नापने के लिए एक डिग्री बनाया गया, ये डिग्री है 30 डिग्री।
अंश भी कहते हैं हिंदी में, या रेडियन में भी मापते हैं। तो आशा करते हैं आपको कोड भी समझ में आया होगा। अब हम रेखाओं के बारे में और गहराई से जानेंगे। हम जानेंगे पहले हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा, क्षैतिज क्षैतिज रेखा। हॉरिजॉन्टल क्षैतिज यानी क्षैतिज मतलब होता है ये पट ऐसे हो कोई चीज, और एक होता है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल होता है और एक होता है वर्टिकल। तो उसको हम लिखते हैं वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर रेखा यानी कि थोड़ा शब्द को बताइएगा। हॉरिजॉन्टल मतलब होता है ऐसे पट से हो, और वर्टिकल मतलब ऐसे खड़ा हो। यानी कि आप थोड़ा सा समझिएगा, हम एग्जांपल देते हैं। जैसे ये हमारी डायरी है ना, ये अगर ऐसे करें तो हॉरिजॉन्टल है, और इसको मैं ऐसे कर दे तो ये वर्टिकल है। समझ में आया? तो क्षैतिज और वर्टिकल और ऊर्ध्वाधर, इसके लिए पहले आप कुछ चीजें जान लीजिए। आप चतुर्थांशों को जान लीजिए। पहले नंबर, ये मान लो हमारा ये क्या होता है, यक्स अक्ष। क्या होता है? यक्स अक्ष होता है। और ये कौन सा अक्ष होता है? वाई अक्ष। आप लोग जब अंकों को दर्शाते हैं तो इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है। दाहिने तरफ प्लस, बाएं तरफ माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो इसको हम मानते हैं यक्स, इसको मानते हैं यक्स डैश, इसको मानते हैं वाई, तो नीचे माइनस वाले को वाई डैश, वाई डैश। दर्शाने के लिए क्या होता है? ऊपर प्लस होता है ना, जैसे जीरो हो गया, ये मूल बिंदु है ना, ओरिजिन पॉइंट है, जीरो हो गया, ये वन, ये टू, इधर भी वन, ये टू, इधर माइनस होता है, माइनस वन, माइनस टू, ये माइनस वन, माइनस टू, यानी कि y का माइनस वन टू है। और ये तो हम ये क्या बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं हॉरिजॉन्टल की लाइन किसे कहते हैं? वे ऐसी लाइनें, वे लाइनें जो हमारी यक्स अक्ष के पैरेलल चलती है, समांतर चलती है। जो लाइनें यक्स अक्ष के पैरेलल यानी कि ऐसे चलेंगी, इधर ऐसे पट होंगी, अर्थात हमारे कहने का मतलब पट होंगी, तो क्या होंगी? हॉरिजॉन्टल लाइन, जो एक्स अक्ष के समांतर चलेंगी। और वर्टिकल लाइन कौन होगी? जो वाई के समानांतर यानी कि पैरेलल चलेंगे। जो वर्टिकल कितने हैं? जो इसके समानांतर चलेंगे। समझ में आया? तो हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, और वर्टिकल मतलब ऐसे। आशा करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं, कुछ और लाइनें जानेंगे। हम जानेंगे पैरेलल, पैरेलल लाइंस की समान, समानांतर, समानांतर रेखा, रेखाएं। पैरेलल समानांतर, समान अंतर यानी कि जिसकी दूरी समान हो। जैसे मान लो दो रेखाएं हैं, एक है ये, एक है ए बी, एक उसी के हम पैरेलल में खींच रहे हैं बी सी, यानी कि पी क्यू चल लेते हैं, पी क्यू, जिनके बीच की दूरी समान हो। देखो दूरी समान समान है, सेम सेम हो, यानी कि एक दूसरे को अगर हम इनको ऐसे बढ़ाते लेकर चले जाएं तो ये कहीं नहीं काटेंगे, ऐसे उनके बीच की दूरी सेम रहेंगे। ऐसी लाइनों को पैरेलल लाइन कहा जाता है, जिनके बीच की दूरी सेम होती है, हर जगह सेम होती है। अगर यहाँ पर टू सेम ही आ रहा तो यहाँ पर भी टू सेम ही आएगा। हर जगह जिसकी दूरी सेम होती है उन्हें पैरेलल लाइन यानी कि समानांतर रेखा कहते हैं। और कुछ लाइनों के बारे में जानते हैं। लंबवत रेखाएं, लंबवत रेखाएं, लंबवत रेखा यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन यानी कि लंबवत रेखाएं। परपेंडिकुलर, लंबवत, लंबवत यानी कि ऐसा रेखा है, जब दो रेखा है ना, जैसे एक रेखा, रेखा ये है, इस पर हम इसे अगर एक रेखा और डाल दे लंबवत, तो क्या हो जाएगा? पैरेलल लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरे परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगा, लंबवत रेखाएं हो जाएगा। ओके, जिसके मतलब दो रेखाओं के बीच जब 90 अंश का कोण बनती है ना, देखिए यहाँ पर 90 बना, यहाँ पर भी 90 बना, ये ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है। 90 अंश, जब दो रेखाओं को काटने पर, जब एक दूसरे को काटे तो अगर उनके बीच 90 अंश का कोण बन रहा है तो क्या कहलाएंगी? परपेंडिकुलर लाइंस कहलाएंगी, लंबवत रेखाएं कहलाएंगी। एक और जानने की जरूरत है, एक इसको नोट करिए, नोट करिए। उसके बाद एक और लाइन हम जानने की जरूरत हमको है। एक लाइन और जान लीजिए, अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइंस यानी कि अनुप्रस्थ रेखाएं। ट्रांसवर्सल क्या होता है? ट्रांसवर्सल जैसे जब कोई लाइन, जब कोई दो लाइनों पर एक कोई तिरछी, एक कोई तिर्यक लाइन चलती है। जैसे दो लाइन हमने यहाँ पर खींचा था, एक हमने तिरछा लाइन खींचा ना,
तो ऐसे में हमारे जो लाइन बनता है इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल यानी कि अनुप्रस्थ रेखा कहते हैं। जब हम इस पर एक तिर्यक रेखा डालते हैं तो इनके बीच 8 कोणों का निर्माण होता है। ऐसे रेखाओं को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। जब दो रेखाएं के ऊपर एक और लंबवत रेखा या तिरछी रेखाएं डाली जाती हैं तो उन्हें ट्रांसवर्सल लाइंस कहा जाता है। आगे बढ़े। अब ये सब हमारी बेसिक था, अभी ये सब बेसिक था। इसके आगे अब कहानी शुरू होगा। अब ये ट्रेलर था, क्योंकि वर्डों को आप जानेंगे तभी आप समझ पाएंगे हमारी बातों को। आगे बढ़ते हैं। अब ये नोट कर लीजिएगा, समझ जाएंगे तभी आगे समझ में आएगा। अब कोण के बारे में बात करेंगे, रेखाओं के बारे में बात की है। रेखाएं क्या होती हैं, पहले हमने क्या क्या जाना समझते हैं। रेखा जाना, लाइंस, लाइंस क्या होता है, जिसको कोई इंड पॉइंट नहीं, तो पता नहीं होता कहाँ तक ये लोग जाएंगे, लाइन जो होता है। और जो हमारा रे होता है ना, रे, रे में एक पॉइंट हमको पता होता है लेकिन दूसरा पॉइंट नहीं पता होता है। और एक हमने क्या जाना, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड, इनमें हमको दोनों पॉइंट पता होता है, इसको आसानी से मापा जा सकता है। और लाइन वन डायमेंशन होता है, यानी कि इसकी मोटाई नहीं होती, केवल लंबाई ही होती है। और हमने जाना हॉरिजॉन्टल लाइंस, यानी कि जो ऐसे लाइंस हो, और वर्टिकल लाइन जो ऐसे हो, और पैरेलल लाइन जो दो लाइन एक दूसरे को कभी ना काटे, दोनों के बीच की दूरी सेम हो। और परपेंडिकुलर जो एक दूसरे पर लंबवत हो, जैसे एक लाइन ऐसे गया उस पर एक लाइन ऐसे पड़ गया, उसको कहते हैं पैरेलल लाइंस। और जैसे ये ट्रांसवर्सल लाइन है ना, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल में क्या होता है, जब दो लाइन पैरेलल लाइन के ऊपर एक लाइन और गिराया जाता है तो इसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम एंगल पढ़ने के लिए। एंगल क्या होता है, इसको हम मिटाते हैं ताकि हमको जगह मिल पाए। एंगल के बारे में थोड़ा बात करेंगे। एंगल्स, हमने बताया कि एंगल्स कैसे बनता है, जब दो किरणें या दो रेखाएं या दो लाइन सेगमेंट आपस में मिलते हैं तो उनके बीच कोण बनता है, यानी कि एंगल्स बनता है। कोण कितने प्रकार के हो सकते हैं अभी हम जानेंगे, कोण कितने प्रकार के हो सकते हैं ये हम जानेंगे। जैसे एक पॉइंट हमको पता है, एक रे का पॉइंट पता है, एक रे इधर गया, इस पॉइंट से एक रे इधर गया, तो बीच में कोण बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना, अवश्य बनेगा। तो कोण कितने प्रकार के होंगे, मान लीजिए ये यहाँ पर है, मान लो ये यहाँ पर हो तो इसको कौन सा एंगल कहेंगे। मान लीजिए ये चीज यहाँ पर हो तो इसको कौन सा एंगल कहेंगे। मान लो ये चीज यहाँ पर हो तो इसके बीच कौन सा कोण बनेगा। मान लो ये कोण यहाँ पर हो तो इनके बीच कौन सा कोण बनेगा, ये हम जानेंगे। ठीक है, कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिए जानते हैं हम। सबसे पहले पूरा हम बता दें, ऐसे ऐसे करते करते हमको रेखा किरण से बनाते बनाते ना हमको 360 अंश पूरा कोण बनता है। पूरा कोण कितने का हो जाता है, 360 अंश का। तो 360 360 डिग्री तक कितने हमारे कितने प्रकार के कोण बनेंगे हम जानेंगे। पहला कोण हमारा है, पहला कोण एक्यूट एंगल। नंबर पहला कोण एक्यूट एंगल, कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण, हिंदी में कहते हैं न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण किसको कहेंगे, एक्यूट एंगल, न्यून, यानी कि न्यूनतम, सब कम, कुछ ऐसा लग रहा है ना, न्यून। तो बच्चों जानिएगा, ये मान लो एक पॉइंट है यहाँ पर, एक रे निकला यहाँ से, और ये मान लो अगर ये 90 डिग्री होता, 90 डिग्री हो है मान लो ये, तो 90 डिग्री को तो नहीं हम एक्यूट एंगल कहेंगे, लेकिन जितने भी 90 एंगल से कम होंगे, 90 एंगल से मान लो 89 हुआ, 87, 88, 86, यानी कि 90 डिग्री से कम, किसको कहेंगे हम, एक्यूट एंगल। अगर यहाँ से जीरो से शुरू होता ना, जीरो, ये जीरो एंगल है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे 89 डिग्री तक, कितने डिग्री तक, 89 डिग्री तक, इसके बीच में जो भी एंगल पड़ेंगे उसको कहेंगे हम एक्यूट एंगल। क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल, यानी कि 90 डिग्री को छोड़ करके। इसका कहने का मतलब क्या होगा, एक्यूट एंगल कैसे कहेंगे, यानी 0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री से ज्यादा होगा और 90 डिग्री से कम होगा। हम ऐसे बना रहे हैं, यानी कि कम कर रहे हैं। 0 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से कम को क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। और दूसरा एंगल हम जानते हैं, दूसरा ये जो एंगल है एक केवल 90 डिग्री वाला है, 90 डिग्री वाला जो है ना उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं दूसरे को, राइट एंगल। क्या कहते हैं, राइट एंगल, राइट एंगल, यानी कि समकोण। क्या है, समकोण, राइट एंगल। तो राइट एंगल किसे कहेंगे, केवल 90 डिग्री को ही राइट एंगल कहते हैं, 90 डिग्री राइट एंगल।
ऐसे बना लीजिएगा। इसके बीच बना जो कोण होता है क्या होता है, 90 डिग्री को क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। ठीक है। तीसरा जो कोण है, तीसरा जो कोण है हमारा, ये होता है ऑब्ट्यूस एंगल। क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस। अब देखिए 90 से जब आगे बढ़ेंगे, 90 से 90 डिग्री से जब हम आगे बढ़ेंगे, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, यानी कि मान लीजिए आगे हम लोग 179, 80 नहीं कहेंगे, 180 डिग्री से कम। कितने डिग्री से कम, यानी कि 90 से अधिक, 90 डिग्री से अधिक, यानी कि अधिक कौन चिन्ह लगा रहे हैं ऐसे, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम के लिए हम चिन्ह लगा रहे हैं ऐसे। ऑब्ट्यूस एंगल किसे कहेंगे, 90 डिग्री से वो अधिक होगा और 180 डिग्री से कम होगा। ठीक है, यानी कि 178, 179 डिग्री तक हमारा ऑब्ट्यूस एंगल आएगा और 180 डिग्री को नहीं। अब हम चौथा जानेंगे, नंबर 4, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। तो अब जानिए 180 से कम हो रहा था ना, 180 से ऑब्ट्यूस एंगल हो रहा था कम। अब 180 यानी कि 180 डिग्री को, 180 डिग्री को ही क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। यानी कि स्ट्रेट एंगल को क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल को क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। हिंदी में देख लीजिए, अधिक कोण, अधिक कोण। और ऑब्ट्यूस स्ट्रेट एंगल को रिजु कोण, रिजु क्योंकि सीधा होता है ना, रिजु माने सीधा, यानी कि सीधा कोण भी कह सकते हैं इसको। जैसे ये पॉइंट हमारा था, एक रे इधर निकल गया, एक रे इधर निकल गया, तो पूरा सीधा हो गया। तो बीच में जो कोण हमारा बना, क्या बना ये बीच में कोण, स्ट्रेट एंगल, क्योंकि ये सीधा है। कोण कैसे बनता, दो रेखाओं, दो किरणों से बनता। तो ये एक किरण यहाँ भी यहाँ जा रहा था, वैसे सीधा हो गया, तो कौन सा हो गया, स्ट्रेट एंगल। इससे बड़ा कौन सा एंगल होगा। अगला कोण जो हमारा है, रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल यानी कि प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण। अब 180 तक हो गया। अब जैसे ही 180 से हम इसको ज्यादा बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ाएंगे इसको इधर, 180 से बढ़ाएंगे 360 से कम और 180 से ज्यादा, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल की प्रतिवर्ती कोण किसे कहेंगे, 180 यानी 180 से अधिक, 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम, 360 डिग्री से कम, 180 अंश से अधिक और 360 डिग्री से कम वाले एंगल को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण। और बात आती है 360 डिग्री एंगल जब बन जाएगा पूरा, ऐसे एंगल जहां से शुरू हुआ था उसी पर आकर बन जाएगा पूरा कोण, तो तब क्या होगा, उसको कहेंगे छठा नंबर एंगल कहते हैं उसको कंप्लीट एंगल। क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल यानी कि पूर्ण कोण, यानी कि संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण, क्योंकि पूरा हो गया ना, पूरा हो गया तो पूर्ण कोण हो जाएगा, यानी कि ऐसे कोण को कंप्लीट एंगल कहेंगे। आशा करते हैं समझ आया होगा। अभी एक कोण है, अब थोड़ा सा कोण, कौन सा कोण, फिक्स कोण। पहला एक्यूट, 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम। दूसरा राइट एंगल, केवल 90 डिग्री से, 90 डिग्री को ही राइट एंगल। तीसरा ऑब्ट्यूस एंगल, यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम, 180 से कम। और चौथा स्ट्रेट एंगल, सीधा, स्ट्रेट माने सीधा होता ना, रिजु हिंदी में कहते हैं या सीधा ही कहते हैं, तो 180 को ही क्यों कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल 180 से ज्यादा, 360 से कम। और कंप्लीट एंगल 180 से ज्यादा, सॉरी कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल क्या है, पूरा पूरा जब हो जाए 360 डिग्री को, और केवल 0 डिग्री जहां से शुरू हुआ था 0 डिग्री, इसको 0 डिग्री एंगल कहते हैं। आशा करते समझ में आया होगा।